रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है? ये देखो, आपको पता है रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, रिजिड बॉडी का शेप कैसा भी रहता। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिजिड बॉडी। ओके, दिस इज द rigid body. Okay, and what is this? This is the axis of rotation. This is the axis of rotation. This is the axis of rotation. The body is revolving like this. Body इस तरह से घूम रही है, समझो ये rigid body है। Okay, I want to tell you the definition of radius of gyration. Radius of gyration का मतलब क्या है ये हमको बताना चाहिए। देखो, पहले क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ गायरेशन के पहले आपको क्या आना चाहिए? सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं? ये आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ओके, some students, I think the students of art faculty, they are having only one notebook and they used to attend the college by keeping only one notebook. Okay, in the off period they will play their notebook like this. Okay, and balances the notebook on the fingers. Okay, at which point the weight of the notebook balances, that point is called as the center of mass. Center of mass का मतलब क्या है? जिस पॉइंट में सभी बॉडी का वेट अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। A point at which whole mass of the body supposed to be concentrated, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट में बॉडी का सभी मास क्या होता? बैलेंस होता, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सबको समझ में आ गया यार? सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं? A point at which whole mass of the body supposed to be concentrated, उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जिस पॉइंट में बॉडी का सभी मास कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेट मतलब क्या है मालूम है? सम ऑफ मासेस, समेशन ऑफ मासेस इज इक्वल टू 0 होता है। सो क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। समझो, बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? यहाँ पर है। व्हाट इज दिस? दिस इज द सीएम। सीएम का मतलब है यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ मास है। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंटर ऑफ मास है। जिस पॉइंट में मास बैलेंस होता, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। बॉडी का मास पूरा बैलेंस होना। समझो ये नोटबुक है, मान के चलो ये नोटबुक है। ओके, ये नोटबुक है, इसको क्या करेंगे हम? रिवॉल्व करेंगे और ऐसा बैलेंस कर लेंगे। जिस पॉइंट में ये बॉडी का वेट मास बैलेंस होता, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो सब मान के चलो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? Yesterday, I think in the last period, I have told you what is the exact definition of axis of rotation. For that, I have given one example to you. What is that example? You take one stick, okay, and revolve in the water. Revolve in the water, and after some time, what you have to do? You keep stick silent or stop. At that time what will happen? Water is revolving around that stick. तो stick is nothing but the axis of rotation. Stick क्या हो गया? Axis of rotation हो गया, है कि नहीं? तो ये क्या है? Axis of rotation है। इसके अराउंड में सभी पार्टिकल, ये जो रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी जितने पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं?
रिवॉल्विंग हो रहे हैं। तो जिस लाइन के अराउंड में सभी पार्टिकल रिवॉल्विंग हो रहे हैं उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और जिस पॉइंट में सभी मास कंसंट्रेटेड होता उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अभी क्वेश्चन इज क्रिएटेड नाउ, आपको भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा, क्वेश्चन निर्माण हो रहा है यहाँ पर। रेडियस ऑफ गायरेशन हम किसको बोलेंगे, which is called as the radius of gyration. You see, so this distance between these two, what is this? This is the axis of rotation, this is the center of mass, and the distance between axis of rotation and center of mass is called as the radius of gyration. तो ये radius of gyration जनरली हम कैसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जनरली we denote radius of gyration by k. Do you understand students? हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, ये देखो, ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and center of mass is called as a radius of gyration. Do you understand? Okay, बाद में उसका assignment क्या है, radius of gyration is the nothing but the distance we will measure in the meter. Okay, so SI unit is meter, dimension is m0 l raised to 1 t0, this is the dimension and this is the unit. Okay, आपको सिर्फ क्या बताना है, डेफिनेशन बतानी है, किसके बतानी है, रेडियस ऑफ गायरेशन की, बाद में उसका यूनिट बताना है, बाद में उसका डायमेंशन बताना है। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के पहले हम आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम आपको देंगे। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये है, देखो, a point at which whole mass of the body, supposed to be concentrated is called as a CM, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे हम, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट में मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। तो क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन हमने कल ही आपको बता दिया है। अभी आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन हम किसको बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन हम किसको बोलते हैं, ओके, द डिस्टेंस between center of mass, and axis of rotation is called as radius of, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, बाद में उसका क्या है, इट्स SI यूनिट, इसका इट्स SI यूनिट इज क्या है, मीटर है, SI यूनिट इज मीटर। ओके, its dimension क्या है स्टूडेंट्स, देखो, m0 l1 t0 क्या है, डायमेंशन। it is
is generally denoted by K। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम किससे दिखाते हैं? K से दिखाते हैं। ओके, बाद में आपको क्या करना है? एमआई ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन given by I is equal to mk square। I equal to कितना है? mk square, ऐसा दिखाते हैं। ओके, I is equal to कितना है? mk square है। हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ये देखो k की वैल्यू इधर ला लो, I by k is equal to कितना हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया मालूम है? इधर का m इधर ला दिया। बाद में क्या करो? आप स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I by m is equal to क्या आएगा? k। व्हाट इज दिस? दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला ये है। देखो पहले क्या है? mi ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन बाय I is equal to कितना है? mk स्क्वायर। हमने क्या किया है? k स्क्वायर पे इधर रखा है, m को इधर ला लिया है। I by m equal to k स्क्वायर। बाद में क्या किया हमने? यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है। अंडर रूट ऑफ I by m is equal to k। व्हाट इज दिस? दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है ये हमने बता दिया है। अभी आपको क्या करना है? डिफरेंट फिगर्स का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। रेडियस को मालूम है, रिंग के 4 फार्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, डिस्क के 4 फार्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, है क्या नहीं? तो सभी फार्मूले के क्या निकालना है? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट में वो करेंगे। We will discuss about the radius of gyration in terms of moment of inertia. Okay, we have here 5 figures। आपके पास 5 फिगर्स है। कौन से 5 फिगर्स है? पहली फिगर है रिंग, दूसरी क्या है? डिस्क, तीसरी फिगर क्या है? रॉड, फोर्थ फिगर क्या है? सिलेंडर, और फिफ्थ फिगर क्या है? स्फीयर। All these figures already we have seen in the lower classes। I think in the 10th standard we have seen all these figures। ये सभी फिगर्स हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। पहली फिगर कौन सी है? रिंग है। रिंग के यहाँ पर 4 फार्मूले हैं। कौन से 4 फार्मूले? देखो यहाँ पर हमने रिंग ड्रॉ कर दिया है, और इनमें देखो व्हाट इज दिस? ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये पहला फार्मूला है रिंग का। आईसी, इसको आईसी हम डिनोट करते हैं। आईसी इज इक्वल टू कितनी है? mr स्क्वायर। ये तुम्हारा पहला फार्मूला है रिंग का। ओके, दूसरा फार्मूला क्या है? mi ऑफ रिंग अबाउट ये भी डायमीटर का फार्मूला कितना है? id इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 है। तीसरा फार्मूला क्या है? mi ऑफ रिंग अबाउट ये भी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन है, इसको हम I0 से दिखा रहे, डिनोट कर रहे, 3/2 mr स्क्वायर है। और फोर्थ फार्मूला क्या है? I0 is equal to 2 mr स्क्वायर। सो क्या बोलते हैं हम? mi ऑफ रिंग अबाउट एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस तरह से हमें क्या करना है? रीड करना है। तो पहला फार्मूला हमने यहाँ पर ले लिया है स्टूडेंट्स, क्या है? IC equal to mr स्क्वायर। सो क्या बोलते हैं? देखो mi of ring passing through center perpendicular to its plane, इस तरह से उसको रीड करना है। अभी ये फार्मूला आपको गायरेशन के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? गायरेशन के फॉर्म में लिखना है। आपको पता है स्टूडेंट्स, वी नो क्या है? ये देखो ये IC इक्वल टू कितना है? mr स्क्वायर है, लेकिन IC इक्वल टू क्या ले लेंगे हम? mk ऐसा ले लेंगे। क्या लेंगे मालूम है? इन टर्म्स
यहाँ पर अगर आईसी है तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, एम के सी स्क्वायर ऐसा लेना चाहिए। हमने क्या लिया है, आईसी स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ऐसा करेंगे। आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर ना, इसी को हमको रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आईसी इक्वल टू हम क्या करेंगे, एम के सी स्क्वायर लिखेंगे। इन दोनों के राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेम है, आईसी आईसी, तो राइट हैंड भी सेम हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एम के सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एम आर स्क्वायर लिखेंगे। अभी दोनों साइड को एम कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को कांस्टेंट कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, ये देखो के सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर। दोनों का क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। What is the formula for radius of gyration of a ring passing through center? अगर उन्होंने बोला तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ गया, k is equal to r। इसी तरह आपको क्या करना है, बचे हुए अभी 3 फार्मूले आपके पास है, 3 फार्मूले का रेडियस ऑफ गायरेशन को क्या करना है, निकालना है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ले लिया नंबर सेकंड वाला, नंबर सेकंड, इसको क्या बोलते मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर बोलेंगे, एमआई ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर, इज गिवन बाय क्या है, आईडी इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एम आर स्क्वायर बाय 2 लेंगे। ओके, अभी इसको हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। इसीलिए आईडी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे मालूम है, एम के डी स्क्वायर ऐसा करेंगे। क्या करेंगे, एम के डी स्क्वायर। आईडी इज इक्वल टू कितना, एम के डी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके राइट हैंड साइड आल्सो सेम करेंगे। तो क्या हो गया, ये देखो एम के डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया। दोनों साइड को एम है तो हम क्या करेंगे, दोनों में एम हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपके पास अभी क्या रिमेन रहेगा, क्या बच जाएगा, के स्क्वायर डी क्या है, इसको इसके बेस के ऊपर लिखने का, क्योंकि ये क्या लिखा था, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अबाउट ये डायमीटर ही लिखा था, इसीलिए केडी लिखने का। अब आगे क्या है, आर स्क्वायर बाय 2। अभी क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लो तो केडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आर बाय अंडर रूट 2। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आ गया, लेकिन 2 का हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए क्या करने का, अंडर रूट ऑफ 2 लिखे। तो केडी ये क्या है, के डी है, डी छोटा निकालना है, केडी इज इक्वल टू आर बाय अंडर रूट ऑफ 2। जैसा करना बड़ा नेता उसका कार्यकर्ता कैसा होता है, पाँव के पास रहता है, इस तरह से उसको दिखाना है। नहीं तो ऐसा मत दिखाओ कि केडी बोल के, ऐसा मत दिखाओ, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। ओके, तो क्या करने का है, के और डी ऐसा निकालने का है। केडी इक्वल टू कितना है, आर बाय अंडर रूट ऑफ 2। ये क्या हुआ है, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायमीटर। तो ये 2 हो गए तुम्हारे, ये पहला हो गया सेंटर का, ये डायमीटर का हो गया। अभी हमको 2 और 2 निकालने हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी कितना लिख डालो, any tangent parallel to its plane, parallel to its plane is given by
दिखा आपको, in terms of radius of gyration के फॉर्म में, रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में हम कैसा करेंगे स्टूडेंट्स, देखो I0 is equal to m k0 स्क्वायर ऐसा करेंगे। ओके, ये भी I0 ये I0 है, दोनों के लेफ्ट हैंड सेम है, इसीलिए उसके राइट हैंड क्या रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे, m k0 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3/2 m kr स्क्वायर, 3/2 m kr स्क्वायर है। ओके, अभी क्या करेंगे हम दोनों साइड के m कैंसिल कर देंगे। अभी आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो k0 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3/2 r स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो k0 का स्क्वायर रूट k0 आ गया, इसका हम निकाल नहीं सकते, इसलिए क्या करने का, अंडर रूट ऑफ 3/2 लिखने का, r बाहर लिखने का। व्हाट इज दिस, दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग पासिंग थ्रू यूनिट टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। ओके, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 क्या है, देखो वो भी टेंजेंट है लेकिन पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर है। फार्मूला नंबर 4 है, ऐसा करके वही लिखेंगे, mi ऑफ, ये फार्मूला mi ऑफ रिंग पासिंग थ्रू any tangent perpendicular to its plane is given by, क्या है वो, ये देखो क्या है, I0 है और 2mr स्क्वायर है, कितना है 2mr स्क्वायर, ये फार्मूला कितना है 2mr स्क्वायर। अभी क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो क्या करना चाहिए, I0 तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, m यहाँ पे क्या करना चाहिए, k0 क्या है, स्क्वायर हो गया, ये I0 है, ये I0 है, इसीलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसीलिए राइट हैंड साइड सेम रहती, m k0 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2mr स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी देखो दोनों साइड को क्या है, स्टूडेंट्स m है, अभी कैंसिल कर देंगे। अभी दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो k0 is equal to 2 का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए क्या करने का, अंडर रूट ऑफ 2 लिखने का, r स्क्वायर क्या है, r आ गया। दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, इस तरह से हमने रिंग के 4 रेडियस ऑफ गायरेशन के फार्मूले ऑब्टेन किए हैं या फिर प्रोड्यूस किए हैं। ओके, सबको सोचना है पूरा रिंग के 4 फार्मूले आना चाहिए, 4 फार्मूले के रेडियस ऑफ गायरेशन आना चाहिए। ओके, ये जेडब्ल्यू में, ये नीट में आ जाता, करंट बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये आपको बुक में मिलेगा नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, ये एयरलेस फिजिक्स में से हम पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब सबसे जो डीप रहता फिजिक्स में वहां से हम पढ़ा रहे हैं आपको। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, नीट, इसके अलावा और डीप में पढ़ा रहे हैं, तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो आपको सभी याद से लिखना है और पढ़ाई करनी है। ओके, ठीक है, तो लिख लो अभी। In the previous period we have seen radius of gyration of the ring. Today we will study radius of gyration of the disc. Disc
we will denote it by IC. Mi of disc passing through any diameter. It is we will denote it by ID. ID is equal to mr square by 4. Mi of a disc about any tangent parallel to its plane. That is that we denote by I0. I0 is equal to 5 by 4 mr square. Okay. And another formula for mi of a disc passing through any tangent parallel to its plane is I0 is equal to 3 by 2 mr square. These are the four formulae of a mi of disc, okay, of different points. Okay, आपको क्या करना है अभी ये सभी फार्मूले लिखना है. अब सभी फार्मूले का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना है. चलो ये पहला कैसा रीड करेंगे देखो. हाउ यू कैन रीड द फर्स्ट फार्मूला mi of disc. Did you say here mi of disc, mi of disc passing through center, perpendicular to its plane is given by. देखो कैसा है I, it is denoted by IC is equal to कितना है mr square by 2. ये फार्मूला है आपका, समझे? ओके. अभी इसको क्या करना है आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन में लिखना है. इन टर्म्स ऑफ radius of gyration. Radius of gyration की फॉर्म में देखो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको. रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला वही है r इक्वल टू कितना है m के स्क्वायर. ये फार्मूला है. ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना है. किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पे IC है इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ पर IC लेना है और यहाँ पे क्या करना है वही m के स्क्वायर लेना है. ठीक है. अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई तुम्हारी सेम हो गई. लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई इसलिए उसकी राइट हैंड सेम हो जाएगी. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस m के स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर में क्या होगा 2 है. अभी हम क्या करेंगे दोनों साइड का m कैंसिल कर देंगे. ये m कैंसिल यहाँ पे क्या जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है r स्क्वायर में क्या है 2 आ गया. अभी क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो क्या लेगा ये देखो kc इज इक्वल टू k स्क्वायर का स्क्वायर रूट kc आ गया, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r आ गया, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 आ गया. ये तुम्हारा फार्मूला हो गया. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ये तुम्हारा फर्स्ट फार्मूला है. आपको क्या करना है आपको सेकंड फार्मूला देखो. ये पहला वाला हो गया. अभी सेकंड ले लो. क्या बोलेंगे डायमीटर बोलेंगे. सेकंड फार्मूला देखो यहाँ पे हम लिखेंगे mi of disc passing through any diameter is given by क्या है स्टूडेंट्स ID is equal to कितना है mr स्क्वायर बाय क्या है 4 है. ओके. अभी इसको क्या करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना है. इन टर्म्स ऑफ क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में. यहाँ पे क्या लेना है स्टूडेंट्स यहाँ पे आईडी लेना है. यहाँ पे क्या करना है m kd स्क्वायर ऐसा करना है. ठीक है. अभी हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में देखो दोनों भी इक्वेशन में कैसा है लेफ्ट हैंड साइड सेम है. इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम देन देयर राइट हैंड साइड इज आल्सो सेम. तो
हम ऐसा कर सकते हैं, ये करते देयरफॉर m kd स्क्वायर इक्वल टू कितना है m r स्क्वायर बाय 4 हम कर सकते हैं। अब इसमें देखो दोनों साइड को m है, यहाँ पे d है, देखो ये दोनों m है, कैसा कर देंगे, अभी दोनों साइड का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। kd स्क्वायर का स्क्वायर रूट kd आ गया और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू ईयर डायमीटर। ये दो फार्मूले तुम्हारे हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, और दो बचे, ये और वो भी करेंगे हम। ओके।